हेलो फ्रेंड्स, आज एक ऐसी टैक्स प्लानिंग के बारे में डिस्कस करेंगे जिसका पता तो शायद मेरे को लगता है कि लोगों को है, लेकिन प्रैक्टिकली वो इम्प्लीमेंट नहीं हो रही है। तो आज मैं उसको डिस्कस करने वाला हूँ। आप मान के चलिए कि क्या कहते हैं, जितने भी ITR फाइलर हैं उसमें से 60 से 70% मुझे लगता है कि शेयर मार्केट का आज की डेट में काम कर रहे हैं। लेकिन मैंने शेयर मार्केट के इनकम में ये देखा है कि लोगों ने उस ट्रिक को यूज नहीं कर रखा। तो ये कॉन्सेप्ट है HUF का। प्रैक्टिकल एग्जांपल के साथ आपको समझाता हूँ। जैसे कि इंडिविजुअल है, इंडिविजुअल अगर वो 12 लाख से नीचे भी है, नीचे काम कर रहा है, उसकी सैलरी या जो भी इनकम उसकी है वो 12 लाख से नीचे है, वो न्यू रिजीम में टैक्स फ्री है। लेकिन शेयर मार्केट में अगर शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन है तो उस पे उसको 20% टैक्स देना ही देना है, चाहे वो 10,000 रुपए की इनकम क्यों ना हो, अगर वो बेसिक एग्जम्पशन लिमिट से ऊपर है। और अगर बड़ा क्लाइंट है आपका, 50 लाख से ऊपर चला जाता है और वो शेयर मार्केट की ट्रांजैक्शन कर रहा है और अगर उसको शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन हो रहा है तो वो 20% टैक्स तो दे ही रहा है, उस पर सरचार्ज भी एक्स्ट्रा पे कर रहा है, जिसकी वजह से उसको बहुत ज्यादा लॉस आज की डेट में हो रहा है, क्योंकि सरकार ने शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन पे टैक्सेशन इंप्लीमेंट कर रखा है। तो अब HUF के थ्रू हम इसको कैसे टैक्स बर्डन को कम कर सकते हैं? ठीक है, टैक्स प्लानिंग और टैक्स इवेजन दोनों में फर्क है। टैक्स प्लानिंग हमेशा क्या कहते हैं, एज पर लॉ की जाती है, जो लॉ है इनकम टैक्स ने दे रखा है उसके तहत क्या कहते हैं टैक्स प्लानिंग की जाती है। लेकिन टैक्स इवेजन, टैक्स की चोरी करना है, लोग जितनी परचेजिंग है उसकी वैल्यू बढ़ा देते हैं या कुछ भी करते हैं, जिस भी तरीके से उसको क्या कहते हैं वो करते हैं, वो टैक्स इवेजन है। तो उसको अवॉइड कीजिए, टैक्स प्लानिंग की तरफ जाइए। तो टैक्स प्लानिंग में इसमें कैसे हम HUF को यूज कर सकते हैं? अगर HUF खुलवाता है और उसमें शेयर ट्रेडिंग करता है तो मान के चलिए कि अगर कोई 12 लाख से नीचे भी है या 12 लाख से ऊपर भी है, तो शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन 4 लाख तक भी होता है तो आपको HUF में कोई भी टैक्स नहीं देना। जो यहाँ आपको 20,000 प्लस में एजुकेशन सेस टैक्स लग रहा है, मोटा मोटा आप मान के चलिए 80 प्लस में क्या कहते हैं 4%, और उस पर इंटरेस्ट भी लेवी होता है एडवांस टैक्सेस के, तो ये आपका HUF में बच सकता है। और ऐसे ही अगर क्या कहते हैं कोई 50 लाख से ऊपर की इनकम है और शेयर मार्केट से शॉर्ट टर्म की कैपिटल गेन कमा रहा है, तो वो यहाँ पे सरचार्ज बच रहा है, उसका टैक्सेशन बच रहा है, बहुत सारी बेनिफिट्स क्या कहते हैं उसको यहाँ से हो सकते हैं। तो आज ही इस टैक्स प्लानिंग का क्या कहते हैं इस्तेमाल कीजिए, अपने जो भी कंसल्टेंट है उससे बात कीजिए, इस पे और एडवाइस लीजिए, इसको फुल फ्लैश उसमें क्या कहते हैं अप्लाई कीजिए।